क्या गाड़ी के लाएंगे, मगर ये मुझे नहीं पता, मुझे कार चाहिए। मेरे से क्या था, मगर हम इतना कहाँ तो लाए, हम गरीब आदमी है। खाना तैयार है सब जी सब रिश्तेदार भी आए हुए? हाँ, सारे रिश्तेदार आए हैं, मम्मी फूफी भाई बहने सब आए हुए हैं, ताऊ चाचा सारा गांव परिवार सारा आए हुए हैं। खाना तैयार है, सारे 10 टब बिरयानी के बन हुए हैं, जर्दा भी बन हुआ है, सारा काम तैयार हो गया है। ये चमचमाती बाइक दी जा रही थी जहां पर शादी होनी थी, मुंडीगढ़ी गांव में बारात आनी थी, दूल्हे को ये बाइक दी जानी थी। ये बढ़िया वाला बेड जो मन पसंदीदा डिजाइन वाला बेड है वो दिया जाना था, गद्दे दिए जाने थे। बर्तन है जी, और क्या नाम लेकर हैं, सारी फुफसों के सारियों के सबके कपड़े हैं, कम से कम 40-45 सूट हैं और सारे सामान हैगा। मोटरसाइकिल मांगी थी पहला, फिर कार मांगी, कार मांग रहा, कार दियो मारता बता कहाँ था दावा प्लेज लगावा, गरीबी आदमी दिहाड़ी मजदूरी आदमी हैगा। पहले भी पैसे दे रहे जी थे? 1.5 लाख रुपए दिए थे, फिर बोला कि मेरे पास कोठा नहीं है, मैं कहाँ बिठाऊंगा, फिर हमें कोठे के पैसे दिए, 2 कोठे बनवाए उसके 5 लाख रुपए। ये वॉशिंग मशीन दी जानी थी, ये अलमीरा थी, ये बड़े बड़े ट्रंक थे, ये आप देख 500 बर्तन। जी जी, आप और देख कच को तार उस सीप को तार लगेंगे, 500 स्टील के बर्तन है। 500 स्टील के बर्तन दिए जाने थे, बेड है, गद्दे हैं, इसके अलावा 45 से ज्यादा सूट हैं। 100 नंबर गाड़ी आई थी, डायल हाँ जी, उन्हें ये बात बोली कि भाई थाने में जाओ और एप्लीकेशन अपनी लगाओ। भाई देखो बर्बाद तो हम हो ही लिए, देखो तो इंसाफ चाहिए जी हमें, हम तो गरीब आदमी है जी, हमें तो बस इंसाफ चाहिए जी, आगे भी किसी की लड़की के साथ ऐसा ना हो, बस ये कहना। 4 या 5 साल का लड़का है और 3 लड़की है, पहली शादी करी थी, पहली शादी में ये हाल हो गया जी हमारे चाचा के साथ, तो कहाँ जाएंगे जी हम गरीब आदमी, कहाँ जाएंगे। मेहमान सब आए हुए हैं, लड़के पक्ष से भी हमने टेलीफोन पे बात की है, जिसने ये कहा कि मेरा लड़का घर से भाग गया है, क्या वजह है ये तो नहीं कह सकते। अब लड़की के पिताजी कह रहे हैं मैं इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में देके कार्रवाई करूँ। कौन से गांव का मामला है, लड़का कहाँ का है? ये लालपुरा पड़ता है यमुनानगर में, और लड़की है मुंडीगढ़ी की, मुंडीगढ़ी जो अपने दरोंडा थाना में। बाइक भी दे रहे हैं? बाइक नहीं, बिल्कुल वही उन्हीं के नाम से लेके आधार कार्ड मंगा के उसी के लड़के के नाम से निकलवा रखी है, सारा सामान वगैरह वहाँ मौके पर अब मौजूद है। सर बसना चाहिए। देखो जी, मैं तो देख आपसे साफ बता रहा जी, आज महाबरात जानी थी उसके जी, कल मेरा आई थी, अगर मेरे साथ इस तरह होता तो मेरा क्या हाल होता। आप बस ये आप बड़े हैं, आप इस बात को समझते हैं। छोटा जो है जिसका बारात जानी ना, मेरी छोटी साड़ी है, मेरे से छोटी जी, मुझे पता है इसका क्या हाल है जी। जी, आज उसकी मैं देख रहा हूँ मेरा क्या हाल है जी उसका जी, मेरा क्या, आज तक मेरे कोई सी साड़ी नहीं बोली। ये कोई बात नहीं, गाली मत दीजिए, बेटा है, समझाएंगे, कोशिश करेंगे, जिसके साथ रिश्ता हुआ है वही लड़का है तो ज्यादा बेहतर है। जी मैं कहाँ से लाऊं बताओ, ढूंढेगा 50 आदमी मुझे ढूंढने के लिए भेज रखते थे, बताओ। हिम्मत बांधिए, आप लड़के को ढूंढिए और जो पंचायत होती है उस पंचायत में हल निकालिए। ये चमचमाती बाइक दी जा रही थी जहां पर शादी होनी थी, मुंडीगढ़ी गांव में बारात आनी थी, दूल्हे को ये बाइक दी जानी थी। ये बढ़िया वाला बेड जो मन पसंदीदा डिजाइन वाला बेड है वो दिया जाना था, गद्दे दिए जाने थे, बर्तन दिए जाने थे, साथ ही साथ अलमीरा दी जानी थी, कपड़े दिए जाने थे, लेकिन बारात नहीं आती क्योंकि डिमांड की जाती है बड़ी गाड़ी की। और आप देख सकते हैं ये सारा सामान जो है परिवार वालों ने इकट्ठा किया बड़ी मेहनत के साथ, लेकिन बारात नहीं आती है। कौन सा गांव है, क्या? लापरा जी जी, बताएं क्या हुआ, पूरी बात जानकारी जी मुंडीगढ़ी जी। क्या क्या सामान आप जी, लोग 400 बर्तन है जी, और क्या नाम लेकर हैं, सारी फुफसों के सारियों के सबके कपड़े हैं, कम से कम 40-45 सूट हैं और सारे सामान हैगा। मोटरसाइकिल मांगी थी पहला, फिर कार मांगी, कार मांग रहा, कार दियो मारता बता कहाँ था दावा प्लेज लगावा, गरीबी आदमी दिहाड़ी मजदूरी आदमी हैगा। पहले भी पैसे दे रहे जी थे? 1.5 लाख रुपए दिए थे, फिर बोला कि मेरे पास कोठा नहीं है, मैं कहाँ बिठाऊंगा, फिर हमें कोठे के पैसे दिए, 2 कोठे बनवाए उसके 5 लाख रुपए उनके दिए।
5 चीज हैं और 2 लोंडे की हैं, 7 चीज हैं, 2 सोने की हैं। तो अब फोन आता है कि हम नहीं आ रहे। जी हाँ, बोला हम आते नहीं, कार दोगे तो आवेंगे नहीं, पहली तो बात हम आते ही नहीं। उन्हें लोंडा भी भगा दिया, वो कार की मांग है। खाना वगैरह सब जी सब कुछ तैयार है। अबीदा भी रो रही होगी, परिवार के लोग भी रो रहे जी हैं। सब परिवार सारा रो रहा। क्या कुछ मांग करते हैं? फ्रिज है, मशीन है, सोफे हैं, कूलर है, सब कुछ है इधर। तो ये आप देख सकते हैं, ये फ्रिज दिया जाना था, ये मेज दी जानी थी, ये वॉशिंग मशीन दी जानी थी, ये अलमीरा थी, ये बड़े बड़े ट्रंक थे, ये आप देख 500 बर्तन। जी जी आप और देख कच कोतार उस सीप कोता लगेंगे, 500 स्टील के बर्तन है। 500 स्टील के बर्तन दिए जाने थे, बेड है, गद्दे हैं, इसके अलावा 45 से ज्यादा सूट हैं। पहले भी रजाई ससुरे की अलग है, रजाई सास की अलग है और लोंडे की अलग है, 4 रजाई और बिस्तर है, दरी दुताई कंबल और खाट है और यू आप भी पंखा है। परिवार से ही हैं? हाँ जी, मामा की लड़की है जी हमारी जी जिनके साथ बहुत गलत हुआ जी जी। लापरा गांव का लड़का है जी। उसने बिल्कुल जवाब दे दिया, 5 लाख रुपए उन पे पहले से है और जब ये 4 पहियों की गाड़ी मांगे उनकी, ये भी जवाब आया जी वहाँ से। हमें इंसाफ चाहिए जी, इंसाफ जरूरी होना चाहिए इसका जी बस। और इंसाफ जरूरी हो जिसका सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और तुरंत ताकि कोई और ना करे। हाँ जी बिल्कुल ना करे जी, कभी भी ना करे भूल गए हादसा। तो इसलिए हम सख्त कार्रवाई चाह इसके रहे लिए भी कर्जा ही उठाया हैं जी। होगा कर्जा है जी, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं जी, ये मजदूरी है जी। कम से कम 9-10 लाख रुपए शादी में लगा दिए अब तक के, और जो लड़का था वो और भी लगते ऊपर से। तो हमने ये भी बोल दिया हमसे जो जरूरत हो तो बता दो, ठीक है जी। और ना उसके भाई है लड़की के, जो हमारे मामा की लड़की है आबिदा, तो वे 4 बहन है, भैया भी एक छोटा सा है बिल्कुल, 5 साल का होगा, 5 का है जी। बस ये कहना चाह रहे हैं हम, तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो जरूरी। ये आप देख सकते हैं जो चेहरे मायूस खड़े हैं, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती अगर बारात आ जाती, शादी अच्छे से हो जाती, लेकिन चेहरे मायूस हैं। पूरा गांव इस बात से चिंतित जरूर है कि बारात आनी थी, उनके लिए खाना तैयार था, ये सामान तैयार था, लोगों ने नए नए कपड़े डाल रखे थे, लेकिन एक फोन आता है कि ये बाइक नहीं चाहिए क्योंकि ये बाइक लोहा है। ये परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि उनके पास फोन आया और फोन पे ये कहा कि ये बाइक लोहा है, उन्हें 4 पहिए वाली गाड़ी चाहिए। पहले भी पैसे गए हुए थे और अब ढेर सारा सामान परिवार वालों की तरफ से दिया जा रहा था ताकि उनकी बेटी जहां पर भी, जिस भी घर में जाए वहां पर खुश रहे, वहां पर उसे परेशानी ना हो। लेकिन बारात आती नहीं है, खाना यूं ही पड़ा है, सभी चेहरे लटके हुए हैं, मायूस हैं क्योंकि बारात नहीं आई है। पुलिस मौके पर पहुंची थी, डायल 112 की गाड़ी। अब क्या आप लोग भी अब शिकायत दी है आपने? कोई थाने में शिकायत दी है या देंगे? शिकायत थाने में जान लग रही है, बस अब जाकर शिकायत देंगे थाने में। 100 नंबर गाड़ी आई थी, डायल हाँ जी, उन्हें ये बात बोली कि भाई थाने में जाओ और एप्लीकेशन अपनी लगा पाओ। भाई देखो बर्बाद तो हम हो ही लिए, देखो तो इंसाफ चाहिए जी हमें, हम तो गरीब आदमी है जी, हमें तो बस इंसाफ चाहिए जी। आगे भी किसी की लड़की के साथ ऐसा ना हो, बस ये कहना चाहते हैं। 2 बच्चे ही थे, एक लोंडा 2 बच्चे गोद में है, 2 है, लोंडी कमावे थी, लोंडी करे थी, खुद भी बीमार है जी, 2 ऑपरेशन उसके पथरी के हुए हैं जी। जो मेरे चाचा हैं लड़की के पिताजी जो हैं, हाँ जी, जो मेरे चाचा हैं लड़की के पिताजी हैं, उनके 2 ऑपरेशन पथरी के हुए हैं। एक बड़द बुग्गी ले राजू से अपनी दिहाड़ी मजदूरी करता है, किसी के मेहनत चले जाता है फावड़ा लेके, किसी के माटी घेर दी बुग्गी की 100 रुपये में, किसी के 200 रुपये में बुग्गी घेर दी। ये किसी ने सामान भर कर उधर से उधर पहुँचवा दी, पराली वगैरह, या वैसे ये दिहाड़ी मजदूरी करता है जी। गरीब आदमी ऐसा लड़का नहीं है जिसके पास अगर कोई कमाने वाला हो, कमा के दे सकता है। 7 साल का छोटा लड़का है सर, 1-2 साल का लड़का है जी, एक 4 या 5 साल का लड़का है और 3 लड़की है। पहली शादी करी थी, पहली शादी में ये हाल हो गया जी हमारे चाचा के साथ। तो कहाँ जाएंगे जी हम, गरीब आदमी कहाँ जाएगा आज? हमें तो बस ये चाहिए जी, इंसाफ चाहिए, और आगे भी कोई भाई किसी की लड़की के साथ ऐसा मत करे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, डायल 112 की गाड़ी भी मौके पर पहुंची थी और पूरा मामला जो है वो शादी से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ जो है डायल 112 के कर्मचारी मौजूद हैं, बलराज सिंह जी। बलराज सिंह जी, क्या कुछ पूरा मामला आपके संज्ञान में आया था? ऐसा है जी, हमारे पास इवेंट आया था लड़की के पिताजी की तरफ से कि भाई मेरी लड़की की आज शादी थी
और लड़का पक्ष ने दहेज में गाड़ी 4 पहिया व्हीकल की डिमांड की है, जिस वजह से हमने कहा भी हम बाइक दे सकते हैं, हमारी हैसियत इतनी है। लेकिन उन्होंने कहा अगर 4 पहिया व्हीकल दोगे तो हम बारात लेके आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जबकि लड़की की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं, खाना वगैरह बनाया हुआ था, उसके रिश्तेदार मेहमान सब आए हुए हैं। लड़के पक्ष से भी हमने टेलीफोन पे बात की है, जिसने ये कहा कि मेरा लड़का घर से भाग गया है, क्या वजह है ये तो नहीं कह सकते। अब लड़की के पिताजी कह रहे हैं मैं इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में देके कार्रवाई करूँ। कौन से गांव का मामला है? लड़का कहाँ का है? ये लालपुरा पड़ता है यमुनानगर में, और लड़की है मुंडीगढ़ी की, मुंडीगढ़ी जो अपने दरोंडा थाना में। बाइक भी दे रहे हैं? बाइक नहीं, बिल्कुल वही उन्हीं के नाम से लेके आधार कार्ड मंगा के उसी के लड़के के नाम से निकलवा रखी है। सारा सामान वगैरह वहाँ मौके पर अब मौजूद है, लेकिन ये क्या वजह है ये नहीं। तो आप देख सकते हैं पुलिस भी पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी और शिकायत दर्ज करवाई जाएगी, ऐसा परिवार वालों की तरफ से कहा जा रहा है। और डायल 112 की गाड़ी मौके पर पहुंच कर रहे हैं कि हम परिवार वालों से बात करें जो दूसरे परिवार वाले हैं और क्या कुछ कहते हैं। नंबर बिजी जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं ये मुंडीगढ़ी गांव में उस परिवार के घर की हालत दिखा दूं कि घर आप देख सकते हैं कच्चा घर है, 1-2 पशु हैं जिनसे वो दूध निकालते हैं, दूध बेचते होंगे या घर के लिए दूध इस्तेमाल करते होंगे। कच्चा घर है इधर, और दूसरी तरफ अभी रंग रोगन हुआ है ताकि शादी के समय हर परिवार कोशिश करता है। छोटा सा घर है, कच्चा मकान है, लेकिन इस परिवार ने उस परिवार का घर बनवाने के लिए वहां पर 5 लाख रुपए दिए ताकि उनकी बेटी जिस घर में जाए वहां पर उसके लिए कमरा तैयार हो, यानी कि पिता जो अपनी एक बेटी के लिए कर सकता है वो कोशिश की गई, वो एक प्रयास किया गया। 5 लाख रुपए उधारे किसी से ब्याज पर लिए। हम लड़के वालों को नंबर मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, नंबर लगातार व्यस्त जा रहा है। कोई और नंबर भी है उनका? नंबर और भी है ना कोई से उसका जैसा कौन है उसका ले वो तो बीच का बीच का आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है नंबर मिलाने का प्रयास किया है, अभी दूसरी कॉल पर व्यस्त हैं क्योंकि जाहिर सी बात है चिंता की बात है और यहाँ पर क्या बात होती है वो बात हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे ताकि दूसरा पक्ष लेना भी जरूरी है। एक और नंबर मिला है जिसे मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, ये लापरा के सरपंच हैं। हेलो सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हिमांशु नारंग बात कर रहा हूँ सर, पत्रकार। हाँ जी बोलो। आपके गांव से एक बारात आनी थी मुंडीगढ़ी में, हम वहीं पर खड़े हैं। हाँ जी। आपको जानकारी होगी सर इस बात की? मैं इसी पंचायत में लग रहा जी। अच्छा, क्या हुआ क्या है? क्योंकि जो सरपंच होते हैं, जो प्रधान होते हैं, मीडिया होती है, उनकी तो जिम्मेदारी होती है कि सुलह हो जाए, कोशिश हो जाए, परिवार बच जाए। चलो जी, कोशिश चल रही है जी। वो लड़का कुछ कहा सुनी में चले गया था घर से जी। कुछ रात पैसे पूसे मांग तो क्या मैटर था जी। और उसके चले गया जी। तो अब उसका पता चल रहा, वो लड़का खुद कह रहा अगर वो आता है ठीक है, नहीं आता है उसका दूसरा भाई है उसको लेकर आएंगे हम। अच्छा, दूसरे किसी भाई को लेकर आएंगे उसके? उसी की सगा भाई है। उसी का सगा भाई है, फरमान का? हाँ। अच्छा, ऐसी बात भी परिवार वालों की तरफ से कही जा रही है कि 4 पहिए वाली गाड़ी की डिमांड की गई है। ये तो गरीब आदमी और अगले भी गरीब आदमी, कौन डिमांड करेगा? कोई करते ही डिमांड नहीं। अगर ऐसी डिमांड हुई है तो गलत बात है, आप भी मानते हैं इस बात को? मैं इस बात को खारिज करता हूँ जी। कोई डिमांड नहीं है जी। वो तो इसके फादर के कुछ वो रात कई पैसे का ना जब तो होगा कोई संगार वगैरह कराने का मतलब जी। तो फादर ने उसको मना कर दिया जी। तो बोला मैं इधर उधर चल जाऊंगा, वो सोचा मजाक कर रहा है। तो अब वो आने लग रहा लड़का, उसको भी पूछता हुआ अगर वही लड़का आएगा ठीक है, अगर ना वो आएगा तो दूसरे के ले जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद सरपंच साहब। कोशिश कीजिएगा कि जल्द से जल्द सुलह हो जाए और घर बच जाए। ठीक है, ये अच्छी जी बात है। जी जी। वो जो दूसरा फोन जिस पर हमने मिलाया था वो कॉल भी आ रही है। मोमिन जी से बात हो रही है? मोमिन जी, हिमांशु बात कर रहा हूँ, पत्रकार मुंडीगढ़ी गांव में पहुंचा हुआ हूँ। आज बारात आनी थी, मुश्किल समय है, आप समझ सकते हैं, चिंता की बात है। क्या हुआ क्या है? लड़का आया क्यों नहीं है? बारात क्यों नहीं आई? वो लड़का फरार हो गया जी, अब तक ढूंढ गए, अब आए। अच्छा, आ गया है लड़का? ना आया नहीं, वो फरार ही है।
अच्छा, क्या बात क्या हुई, चला क्यों गया? पता नहीं जी क्या बात है। हम तो रात सारे रात नाचा, सारे काम कर रहे। अच्छा मेहंदी भी लगवाई जी सुबह 6 बजे मैं उठ के घर से नमाज पढ़ने के लिए चला गया जी वो अपनी नानी के पास ही था घर ही जी 6:30 बजे मैं घर आया नमाज पढ़ के 6:30 बजे मैं सुबह उसके बाद मैं घर आया 6:45 बजे करीब चाय पानी पी पूछा मैं कहाँ पता नहीं कहाँ उसकी ढूंढ लगाई हमने कहीं नहीं मिला एक तक भी जो थे लड़के भेज रखे थे सारे ढूंढ फिर कर आ लिए बोले जमा कहीं नहीं मिला। तो अब क्या सॉल्यूशन है, क्या हल क्या है? आप अब तो हल मेरा तो ये है जी मेरे को 2 लड़के हैं जी। मैं आप फरमान के क्या लगते हैं? फरमान के अब्बू हूँ जी मैं। आप पिताजी हैं उनके? जी मेरा लड़की है वो। जी जी जी। तो अब जी मेरे पास 2 लड़के बराबर के हैं जी। मैं अब उनमें से सोच रहा जी एक न उनमें से ला सकता हूँ मैं जी। एक ऐसी बात सामने आ रही है कि गाड़ी की डिमांड की गई है। नहीं कोई डिमांड नहीं कुछ नहीं कभी कुछ नहीं कहा। मैं बल्कि इनसे बोल रहा था भाई मेरे को जो ये पेटीकोट ले ना ठेके नाच पाने के जी मगर ये मुझे चाहिए ना मेरे से कुछ नहीं देना आया जी। बड़ा सामान कुछ नहीं देना सोफे नहीं देने बिल्कुल भी मगा जी। तक 4 कुर्सी दे दी प्लास्टिक वाली सोफे मुझे चाहती नहीं भाई ये डिमांड मेरी है जी। जी गाड़ी की कोई डिमांड नहीं अभी मेरे कोई गाड़ी चाहिए या ना चाहिए जी। मेरे ये तो है भाई सिर्फ मेरे तक 4 कुर्सी दे दिए जी और मुझे कुछ नहीं चाहता प्लास्टिक की ना तेरे सोफे चाहिए ना तेरे पेटी कुटले चाहिए मुझे जरूरत है मगर हाथ जोड़ के अपील है आपसे, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ। परिवार बसना चाहिए सर, बसना चाहिए। देखो जी मैं तो देख आपसे साफ बता रहा जी। आज महाबरात जानी थी उसके जी कल मेरा आई थी अगर मेरे साथ इस तरह होता तो मेरा क्या हाल होता। आप बस ये आप बड़े हैं, आप इस बात को समझते हैं। छोटा जो ये जिसका बारात जानी ना मेरी छोटी साड़ी है मेरे से छोटी जी मुझे पता है इसका क्या हाल है जी। जी आज उसकी मैं देख रहा हूँ मेरा क्या हाल है जी उसका जी। मेरा क्या आज तक मेरे कोई सी साड़ी नहीं बोल ली जी। जी अरे इसलिए मेरे लड़का ना गाली मत दीजिए, कोई बात नहीं, गाली मत दीजिए। बेटा है, समझाएंगे, कोशिश करेंगे। जिसके साथ रिश्ता हुआ है वही लड़का है तो ज्यादा बेहतर है। जी मैं कहाँ से लाऊं बताओ ढूंढेगा 50 आदमी मुझे ढूंढने के लिए भेज रखे थे बताओ। हिम्मत बांधिए, आप लड़के को ढूंढिए और जो पंचायत होती है उस पंचायत में हल निकालिए, क्योंकि आपके लिए खाना तैयार है। यहाँ पर तमाम रिश्तेदार आए हुए हैं, हम भी करनाल से पहुंचे क्योंकि परिवार वालों मुसीबत में है, उन्होंने बुलाया हमें भी। बताओ मैं कहाँ से लाऊं इन्हें ढूंढ। कोशिश कीजिए और जो भी हल निकलता है हल निकालिए मोमिन भाई। बस जी मैं तो कोशिश बहुत कर ली 50 कम से कम 50 बंदे मुझे ढूंढने के लिए भेज रखे थे जी। जिला जमुनानगर का मैं रहने वाला जमुनानगर में जगाधरी में इंगा सहारनपुर सरसावा सारे ने मुझे बंदे भेज रखे थे ढूंढने के लिए जी। ये मुझे कहीं नहीं पाया वो मेरे बंदों ने सारों ने हार गए हाथ टीके का कभी थक लिए जो कहीं खबर नहीं लगी उसकी। ढूंढिए, प्रयास कीजिए, जो भी निकलता है उसके बाद हल निकालिए। बस जी मेरा तो बस मेरा तो हल यही है मैं तो दूसरे बच्चे न ला सकता हूँ जी 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 जी। पंचायत कीजिए, जो फैसला होता है दोनों परिवार जिस फैसले को मानते हैं उसी फैसले पर परिवार राजी होना चाहिए। बस मैं तो दूसरे बच्चे न तो ला सकता हूँ जी। अगर वो फिर तो ये है जी आज मिले कल मिले 2 दिन में मिले या 4 दिन में मिले फिर तो उस टाइम तो वो आवा है। अब तो मैं तुरंत तो मैं दूसरे ने ला सकता हूँ जी। परिवार वालों से बात कीजिए, वो क्या कहते हैं, क्योंकि आखिरी बात वही बताएंगे आपको। है जी। परिवार वालों से बात कीजिएगा, उनके पिताजी को फोन मिलाइएगा, उनसे बात कीजिएगा इस बारे में। अच्छा किसके परिवार से जी? जो आबिदा के पिताजी हैं उनसे। अच्छा, जी अब मेरे साथ भी आएगा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उन्हीं से बात कीजिएगा, उनके परिवार के लोगों से बात कीजिएगा इस बारे में। वो तो कर दीजिए बात। हाँ कीजिएगा एक बार दोबारा बात कीजिएगा। ठीक है जी जी। आपने सुना, सारी बात सुनी आपने। हल निकालने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि बेटी है और समझते हैं सबके लिए चिंता है, मानते हैं ये बात। आपके सामने बात हुई है जो हुई। हाँ सर आपके चिंता कहने ने तो गांव वाले ये भी कह रहे जो हमें कॉल करी कि गांव में लड़का बैठा है तो ये झूठ फरमान। जी हाँ, तो गांव वाले लड़के बोल रहे। 1 घंटा पहले जो हमें कॉल की तो किसी मतलब जैसे हमारा कोई मिलने जुलने वाला यार दोस्त है तो उस पर कॉल की तो उनने किया कि ये बैठा
ये बोला। हल निकलना चाहिए, प्रयास यही है, कोशिश की है, लड़के वालों से भी फ़ोन पर बात की है, फरमान के पिता से, अब्बू से, और यहाँ पर तमाम जो रिश्तेदार थे लड़की के परिवार वाले उनसे भी बात की थी। अब क्या कुछ जी हम तैयार हैं, वो छोटा वो 2 भाई बता रहा तो कोई से ने भी ला सकते हो, हम देने के लिए लड़की तैयार है जी। हम अपनी बहन का निकाह करने के लिए तैयार खड़े हैं जी। वो अब 2 भाई बता रहा उसका बाप, तो कोई से लड़के ने भी लिया हो तो हम शादी करने के लिए तैयार है, हम राजी हैं। तुरंत आ जाओ, तुरंत आ जाओ, शादी कर लो और ले जाओ। बिल्कुल कहा गया है। यानी हमें इंसाफ चाहिए जी इस चीज का बस। आज हमारे साथ हुआ, कल और किसी के साथ हुएगा, किसी के साथ भी हो सकता है, जी। किसी के साथ भी हो सकता है। परिवार वाले इस बात को लेकर भी राजी हैं कि अगर उनके परिवार से उनका कोई और बेटा, फरमान का कोई और भाई भी आ जाता है तो शादी करने के लिए तैयार हैं। आप क्या लगते हैं? मैं लड़की का भाई हूँ जी। लड़की के भाई ये बात बोल रहे हैं। अब परिवार वाले मिल बैठकर हल निकालेंगे, प्रयास करेंगे और घर में शादी जो एक माहौल बना हुआ था खुशी का, वो इसी तरीके से बरकरार रहना चाहिए। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।